नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, घटना छोटी है पर इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसलिए इसे सामान्य घटना कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। घटना यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वीपी सिंह की प्रतिमा लगवाई है। स्टालिन कांग्रेस के साथ है, लेकिन वीपी सिंह गांधी परिवार की आंख की किरकिरी हैं। किरकिरी रहे थे और मरणोपरांत भी गांधी परिवार यह भूला नहीं है कि वीपी सिंह ने ही राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली का आरोप लगाया था। वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी तो राजीव गांधी ने उनके खिलाफ लोकसभा में 2 घंटे भाषण दिया था और कहा था कि उनका यह कदम समाज को तोड़ने वाला कदम है। अब स्टालिन ने वीपी सिंह की प्रतिमा लगवाई है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने गांधी परिवार को क्या संदेश दिया है। ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ाने की बात तो आजकल राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जब उनकी सरकार आएगी तो देश में जाति आधारित जनगणना की जाएगी और फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी आरक्षण बढ़ाया जाएगा ओबीसी का किस जनसंख्या के आधार पर। लेकिन स्टालिन ने वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह में अखिलेश यादव को आमंत्रित किया। यह बड़ी बात है, जो कांग्रेस और राहुल गांधी का खुला विरोध कर रहे हैं और इंडी अलायंस से बाहर निकलने का ऐलान भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाषण देते हुए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की खिल्ली भी उड़ाई। उन्होंने कहा कि जो लोग मंडल आयोग की सिफारिशें दबाकर बैठे थे, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का विरोध किया था, वे आजकल पिछड़ों का मसीहा बनने के लिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। भले ही नाम राहुल गांधी का नहीं लिया, लेकिन सीधा सा कटाक्ष राहुल गांधी पर। लेकिन वे तो नाम लेकर के भी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं, टीवी पर बाइट दे चुके हैं। अखिलेश यादव खुद को इंडी अलायंस से अलग कर चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर बोला है। खुद को अलायंस से बाहर करने के लिए उन्होंने उन पत्रकारों का बायकॉट बंद कर दिया जिसका फैसला इंडी अलायंस ने किया था। तो सवाल खड़ा होता है कि फिर स्टालिन ने वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में अखिलेश यादव को क्यों बुलाया? उन्होंने वीपी सिंह के परिवार को बुलाया, यह बात तो समझ में आती है। वीपी सिंह की पत्नी सीता देवी और उनका बेटा अजय सिंह भी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी समझ में आती है, लेकिन अखिलेश क्यों? या तो फिर वह मंडल आयोग की सभी पार्टियों को बुलाते। ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की वीपी सिंह से बहुत नजदीकी रही हो, बहुत करीबी रही हो। बल्कि 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और यूपी में जनता दल को बहुमत मिल गया था, तब वीपी सिंह मुलायम सिंह को नहीं, अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। बल्कि वीपी सिंह और मुलायम सिंह में तो 36 का आंकड़ा जनता दल में रहते हुए भी था। लेकिन वीपी सिंह के उम्मीदवार को हराकर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे और वीपी सिंह का उम्मीदवार कौन था? अजीत सिंह। वैसे चरण सिंह के जो लोक दल था उसमें ही मुलायम सिंह थे और चरण सिंह के देहांत के बाद पार्टी पर कब्जा करने के लिए अजीत सिंह और मुलायम सिंह में होड़ लगी थी और अंततः मुलायम सिंह उसमें जीत गए थे। फिर अजीत सिंह ने अपना दल बनाया, जो किया, उसके बाद फिर मर्ज हुआ, फिर जनता दल बना। वो सब चीजें अलग है। और ऐसा भी नहीं है कि वीपी सिंह ने मुलायम सिंह के कहने पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की हों। मंडल आयोग की सिफारिशें शरद यादव और लालू यादव की सलाह पर वीपी सिंह ने अपनी सरकार बचाने के लिए की थी। यह भी एक अलग कहानी है। देवीलाल ने बगावत कर दी थी। वे वीपी सिंह की सरकार गिराकर के खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे।
उन्होंने वीपी सिंह के खिलाफ बोट क्लब पर रैली रख दी थी। उस जमाने में बोट क्लब पर रैलियां हुआ करती थी। उसके बाद प्रतिबंध लगा 1992 के बाद। बसपा प्रमुख काशीराम भी देवीलाल के साथ आ गए थे और उस रैली में काशीराम आने वाले थे। तब देवीलाल को मात देने के लिए वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का दांव चला था। तो फिर स्टालिन ने लालू यादव और नीतीश कुमार को क्यों नहीं बुलाया? वीपी सिंह के बाद मंडल आयोग का श्रेय अगर किसी को जाता है, मंडल आयोग की सिफारिशों का जो लाभ किसी को मिला, तो सबसे ज्यादा मुलायम सिंह को नहीं, सबसे ज्यादा लालू यादव को और नीतीश कुमार को मिला। इन दोनों को क्यों नहीं बुलाया? मंडल आयोग के वारिस तो ये हैं। हां, शरद यादव तो रहे नहीं। फिर स्टालिन ने उन दोनों को नहीं बुलाकर उस अखिलेश यादव को इतना महत्व क्यों दिया, जो आजकल खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यह है कि इंडी अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वरना स्टालिन गांधी परिवार की आंख की किरकिरी वीपी सिंह की प्रतिमा नहीं लगवाते, और लगवाते भी तो उसका अनावरण खुद नहीं करते। देखो, ना तो स्टालिन को तमिलनाडु में अखिलेश के समर्थन से कोई फायदा होना है, ना अखिलेश को यूपी में स्टालिन के समर्थन से कोई फायदा होना है, ना वीपी सिंह की प्रतिमा लगाने से भी स्टालिन को कोई तमिलनाडु में फायदा होने वाला है। वैसे भी ओबीसी वर्ग डीएमके के साथ है, और तमिलनाडु में तो ओबीसी की ही राजनीति होती है। वीपी सिंह की प्रतिमा लगवाना और खुद उसका अनावरण करना ही इस बात का संकेत है कि इंडी अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इस मौके को इंडी अलायंस की एकजुटता के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जैसा उन्होंने अपने जन्मदिन पर किया था। अपने जन्मदिन पर तो उन्होंने सभी विरोधी दलों के नेताओं को बुलाया था और वहीं पर कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो वह इस मौके को भी फोटो अपॉर्चुनिटी में बदल सकते थे, क्योंकि इस समय मंडल की जो सारी पार्टियां हैं वे सारी कांग्रेस के साथ खड़ी हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार, लालू तो खड़े हैं, अखिलेश भी खड़ा ही था। उनकी अनबन हुई है अब तो मध्य प्रदेश के कारण हुई है, लेकिन गांधी परिवार इसे कभी पसंद नहीं करता। इसलिए फोटो अपॉर्चुनिटी वाला मामला तो नहीं हुआ। और इसके पीछे की राजनीति भी मैं बता रहा हूं कि यह गठबंधन की अंदरूनी राजनीति भी है। क्षेत्रीय दलों को लग रहा है कि कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है। क्षेत्रीय दलों में यह भावना विकसित हो रही है कि आपस में एकजुट होकर कांग्रेस को कंट्रोल में रखना होगा। अब बहुत कुछ विधानसभा चुनाव नतीजों और उसके बाद कांग्रेस के व्यवहार पर भी निर्भर करेगा कि विपक्षी राजनीति क्या मोड़ लेती है। इंडी अलायंस बना रहता है या स्टालिन, अखिलेश, केजरीवाल, ममता, शरद पवार, केसीआर, उद्धव ठाकरे का नया गठबंधन बनता है। तेलंगाना के चुनाव के बाद भी यह तय होगा कि केसीआर किधर जाते हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।